वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई नो मैं बहुत दिनों बाद ये वाला वीडियो डाल रही हूँ जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। बट नेवरदलेस मैं अब जाके ये वीडियो डाल रही हूँ। तो ये था डे 4 हमारा माउंट आबू में। और आज का प्लान देखो कितना अचानक से बना। मैंने कहीं सुना था कि जब भी आप सोचो कि अम्बे जी के दर्शन करने हैं या बस मन में सोचो उनके बारे में, और वो अपने आप कुछ रास्ता निकाल ही देती है कि आपको उनके दर्शन हो ही जाते हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट शक्तिपीठ। तो यस, हम सब गए थे माँ अम्बे घूमने के लिए, जो कि अहमदाबाद में है, और ये एक शक्तिपीठ भी है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए हमारे। दर्शन के बाद हमने नींबू पानी पिया और उसके बाद हम गब्बर के लिए निकल गए। गब्बर का रास्ता रोप वे से होके जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ से व्यू। वहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, बट इतनी सारी सीढ़ियाँ कौन चढ़ पाएगा। सो हमने भी रोप वे लिया और वहाँ से हमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सनसेट एंड मून को भी इंजॉय किया जाते वक्त। एंड वहाँ से भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बट स्टिल दर्शन अच्छे से हो गए। ये हमारा सेकंड टाइम था जो हम यहाँ पे गए हैं, और पीहू का फर्स्ट टाइम था। मैं हमेशा चाहती थी कि पीहू भी ये सब चीज़ें देखे और एक्सपीरियंस करे। आई डोंट नो वो उसे कितना याद रखेगी, बट आई एम श्योर ये एक्सप्लोर जो उसने किया है उसको थोड़ा बहुत तो माइंड में रहेगा ही, क्योंकि ये बच्चों की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड क्रिएटिव वाली होती है। उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप करता है इस टाइम पे। सो आई थिंक उसके माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें रहे। एंड गाइज, इतना प्यारा सनसेट था, इतना प्यारा सनसेट कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और बहुत ही अच्छा सनसेट था। तो इस मंदिर में माता रानी के चरणों की पूजा होती है, और यहाँ पे एक अखंड ज्योत है जो कि हमेशा जलती रहती है। उसी के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से माँ अम्बे का मंदिर भी डायरेक्ट दिखता है, जो कि ऊपर वहाँ पे सोने की परत लगा रखी है मंदिर के ऊपर, और वो यहाँ से इतना सुंदर लगता है। प्लस वहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर और इतना मनमोहक है, आप देखोगे एक बार तो वहीं के होके रह आने का भी यही वे है। रोप वे यूज़ कर सकते हो या स्टेयर्स, जैसी आपकी श्रद्धा। एंड उसके बाद हम सब वापस आए माउंट आबू की तरफ। एंड हमने खाया रास्ते में प्याज कचौरी और जलेबी। इतनी ज़्यादा अमेजिंग और इतनी टेस्टी थी, ऐसी कभी मैंने दिल्ली में नहीं खाई है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी तब भी वहाँ खाया था और बहुत ही अमेजिंग लगी थी, और इस साल भी वहीं खाया। सब रैप अप करने के बाद हम पहुँचे घर। पीहू भी काफ़ी नींदों में थी और सो रही थी। जब तक हमने डिनर वगैरह किया, उसको भी थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। एंड देन हमने प्लान किया कि गरबा नाइट के लिए चलते हैं, बिकॉज आज रात को फिर से गरबा नाइट था। जहाँ हमें गरबे का जी भी नहीं आता और डांडिया का दी भी नहीं आता, हम पहुँच गए डांडिया डांस करने अपने अपने डांडिया को लेकर के। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, स्टेप एक नहीं आता, और गुजरातियों के साथ हम डांडिया और गरबा खेल रहे जो कि प्रो होते हैं इसमें। स्टिल वी ट्राइड एंड लास्ट में हमें स्टेप्स आ गए थे, बस वो एक लचक वगैरह नहीं आ रही थी, बट आई थिंक वो प्रैक्टिस के साथ आ जाती। फिर हमने काफ़ी देर तक डांडिया खेला, खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, खूब सारी वीडियोस बनाई, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इट्स इन द मीन टाइम पीहू बहुत ही आराम से सो रही थी, जबकि इतना ज़्यादा शोर था। बट जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, जैसे ही हम घर की तरफ चलने लगे, वैसे ही पीहू दोबारा उठ गई थी। हमें टाइम दे रही थी डांडिया खेलने का। और इतनी रात में गरम गरम रबड़ी खाने में जो मज़ा आया माउंट आबू में, मैं क्या बताऊँ। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और हम गरम गरम रबड़ी खा रहे थे। और पीहू भी इसलिए उठ गई थी क्योंकि उसको रबड़ी खानी थी। थोड़ा कुछ उसने खाया और काफ़ी सारा उसने गिरा दिया गुस्से में एकदम से। देन हम सब वापस चले घर की तरफ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो जाते ही सो गए। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।